अब देखो आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो पहला टॉपिक लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट बोलते किसको, किसका होता है, लिमिट पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट होता है और किसका होता है, एक सेट का होता है। ए ले लिया, कोई रियल नंबर का सबसेट है, मतलब कोई भी रियल नंबर का सबसेट है, एंड ए कोई रियल नंबर है। ए क्या है, कोई रियल नंबर है। ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए लिमिट पॉइंट है किसका, ए का, इफ, अब यहाँ कंडीशन, यदि यहाँ दो कंडीशन है, एक तो ए माइनस फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ये कंटेन करे, एक भी एलिमेंट ये कंटेन कर दे ए के अलावा। ठीक है, ए के अलावा एक भी एलिमेंट कंटेन कर दे, मतलब समझ गए ना। इस जो ये सेट है ना, तो ये ए के अलावा, मतलब ए तो रिमूव कर दिया, ये वैकेट नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या बोल देंगे, लिमिट पॉइंट बोल देंगे। और मैं आपको इजी लैंग्वेज में एक दूसरी और डेफिनेशन, वो सेम ही है। ए करते ही आपको पता है और लिखा हुआ एप्सिलॉन, मतलब बहुत सारे यहाँ इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट हो जाएंगे। तो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन है, इसमें और ए के बीच में क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स कंटेन होना चाहिए। मतलब एक सेट का लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होता है कि हर एक नॉन जीरो नंबर के लिए, ठीक है, नॉन जीरो नंबर के लिए वो उस सेट के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। कैसे, मैं इसका और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एग्जांपल ले लिया, आपने ले लिया सेट ए, ले लिया आपने रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट क्या होता है, अच्छा पहले डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद यहाँ अच्छे से समझा देंगे। डिराइव्ड सेट ऑफ इफ ए बी एनी सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए is called डिराइव्ड सेट। इसको ए डैश से डिनोट करते हैं। एक सेट के लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट बोलते हैं। अब पहले चलो आपको एक इजी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये आपने ए ले लिया, जैसे 0 से 1 ले लिया। ठीक है, अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे यदि यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ले लिया, जैसे 1 है, ये ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हर एक एप्सिलॉन के लिए 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन ये कंटेन करना चाहिए, एक के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। ये जो इंटरवल है ना, यदि एक के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट कंटेन कर लेगा तो बोल देंगे क्या है, लिमिट पॉइंट है। ये ए के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। यदि ये बोल दिया कि एक कितने एलिमेंट कंटेन करता है, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट करते हैं, तो बोल देंगे क्या है, ये लिमिट पॉइंट है। 1 क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अब देखो यहां से लिया आपने ये जैसे लाइन, अब इसका क्या मतलब है, 0 से 1 तक सारे एलिमेंट हो गए। ठीक है, 0 से 1 तक सारे यहाँ ए सेट के एलिमेंट दिए। ठीक है, 0 से 1 तक सारे हो गए। अब यहाँ 1 लिया है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन समझ लिया यहाँ कहीं, और 1 प्लस एप्सिलॉन समझ लिया यहाँ कहीं। तो इसमें आ गया ना ए सेट के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट, इसीलिए क्या बोल देंगे, 1 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। अब देखो, तो डिराइव्ड सेट अब वापस है ना, यदि ए ले लिया आपने रैशनल नंबर का सेट, तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, सारा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लिया, कोई भी रियल नंबर, उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल आते हैं नहीं आते। और यदि ए ले लिया आपने यहाँ पे QC, मतलब इररेशनल ले लिया, तो उसका भी क्या हो जाएगा, R, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले लो, उसमें एप्सिलॉन ऐड करने और एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने से जो इंटरवल बनेगा ऐसा, उसमें इनफाइनाइट इररेशनल भी आ जाएंगे। तो समझ गया ना, इस ए डैश यदि R बोल रहा हूँ, मतलब हर एक रियल नंबर में एप्सिलॉन ऐड करने और एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने से कितने एलिमेंट आने चाहिए,
इसके इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आने चाहिए, तो यहाँ पे बोल देंगे क्या है लिमिट पॉइंट, मतलब सारा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सब क्या है लिमिट पॉइंट है। अब देखो यदि ए आपने ले लिया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है वो क्या होता है, नल सेट होता है। नल सेट क्यों होता है, यदि कोई भी जैसे ले लिया नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे। तो यदि आपने कोई भी यहाँ ले लिया, यहाँ नेचुरल नंबर ले लिया, स्मॉल एन ले लिया, ठीक है, स्मॉल एन ले लिया, यस, तो अब एप्सिलॉन भले कुछ भी लो, यहाँ n प्लस एप्सिलॉन और n माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसमें तो जैसे n ले लिया आपने 5 ले लिया, ठीक है, ये 5 ले लिया, ये 5 ले लिया, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हो। तो देखो एप्सिलॉन भले कुछ भी ले लो, 1 ले लो, तो ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इनके बीच में तो फाइनाइट एलिमेंट ही आ गए ना, इसके इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट थोड़ी आए। भले एप्सिलॉन हर एक एप्सिलॉन के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, यदि यहाँ पे 0.1 ले लिया ना एप्सिलॉन, तो 4.9 हो गया, 5.1 हो गया, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है। इसमें और ए में कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, फाइनाइट एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं द सेट ऑफ, देखो अनकाउंटेबल सेट होता है, मे और मे नॉट हैव लिमिट पॉइंट। यहां से एक बात लिख सकते हैं, यहां से क्या बात लिख सकते हैं, यहां अनकाउंटेबल सेट मे और मे नॉट हैव लिमिट। अब देखो इफ ए इज फाइनाइट, फाइनाइट है मतलब उसमें यदि सेट फाइनाइट है तो एक उसका लिमिट पॉइंट प्लस एप्सिलॉन, लिमिट पॉइंट माइनस एप्सिलॉन में उस सेट के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट कैसे आ सकते हैं। तो फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, नल होगा। और यदि आपका कोई सेट है उसमें कोई लिमिट पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो उसका मतलब आप बोल सकते हो क्या कि ए इज फाइनाइट, नहीं बोल सकते। ये सेट फाइनाइट है क्या, नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट है, पर लिमिट पॉइंट कहाँ मिल रहा है। तो यदि लिमिट पॉइंट नहीं हो तो मतलब नहीं बोल सकते क्या है, ए फाइनाइट है और ए इज इनफाइनाइट। ए यदि बोल दिया इनफाइनाइट है तो इसका मतलब बोल सकते हो क्या कि ए है, उसके लिमिट पॉइंट होंगे, मतलब उसका डिराइव्ड सेट जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होगा ना वो नल सेट नहीं होगा, ये भी नहीं बोल सकते, वो रहा है। इज दैट क्लियर? अब हमने यहाँ से क्या क्या चीजें सीखी है कि भाई लिमिट पॉइंट जो होता है वो, या तो देखो पहले तो लिमिट पॉइंट बोलते किसको है, लिमिट पॉइंट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि बोल रहा हूं मैं ए लिमिट पॉइंट होना चाहिए तो ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन में उस सेट के या तो उस ए के अलावा एक भी एलिमेंट मिल जाए, एक मिलेगा तो अपने आप इनफाइनाइट मिल जाएंगे, और या फिर क्या हो जाएगा बताओ, या फिर उस सेट के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट कंटेन कर जाए तो उसको अपन बोल देंगे क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब देखो अपन ने कल की क्लास में एक सीखा था, बोल्जन ऑफ स्ट्रास एक बीएससी में थ्योरम आती है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अपन ने ये पढ़ा था कि यदि ए इज बाउंडेड है, साथ में ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और यदि मैं बोल रहा हूं m है वो a का क्या है, सुप्रीमम है a का, और n है स्मॉल m है, दैट इज व्हाट, इन्फीमम है किसका, a का इन्फीमम। अब देखो यहां से यदि मैं बोलूं m है वो बिलोंग नहीं करता है a में, तो यहां से एक बात कंक्लूड कर सकता हूं, a इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो a में m बिलोंग नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब m बिलोंग करेगा a डैश में।
मतलब आपका क्या होगा, क्या ए इज इनफाइनाइट, ए इज इनफाइनाइट। तो यदि m इस a में बिलोंग नहीं करेगा ना तो वो उसका लिमिट पॉइंट होगा, मैं अभी बताऊंगा कैसे। तो ये उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, m इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो यदि कोई बाउंडेड सेट हो और उसका सुप्रीमम उसमें बिलोंग नहीं करे तो, या फिर इन्फीमम उसमें बिलोंग नहीं करे, तो वो सुप्रीमम और इन्फीमम क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। अब कैसे होंगे यहां से देखेंगे। देखो यदि अपन बोल रहे हैं, इसका मैं एक एक प्रूफ कर रहा हूं, एक आपको खुद को करना है। यहां लिख रहे हैं, यदि मैंने बोला, क्या बोला बताओ जल्दी से, m है वो क्या है, सुप्रीमम है a का। a का सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड है m, तो इसका मतलब फॉर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा y जरूर मिलेगा a में, सच दैट कि m माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब मैं बोल रहा हूं कि भाई m सुप्रीमम है, मतलब इससे छोटा अपर बाउंड हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही m से नीचे गए तो उससे आपको कोई न कोई a सेट का एलिमेंट उससे बड़ा मिल जाएगा, तभी वो अपर बाउंड नहीं होगा। तो हम सोच रहे हैं कि भाई ऐसा, भाई हर एक एप्सिलॉन के लिए ये बात सही होगी। अब देखो यदि आप ले रहे हो m माइनस एप्सिलॉन और यहां उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा ये y ले लिया, ठीक है। अब y पक्का किससे छोटा है, m से छोटा है, ऑब्वियस है। क्यों, y किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। भाई m सुप्रीमम है, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, m से यहां से x छोटा ही होगा, इसका मतलब यही है। तो भाई y a का एलिमेंट है, तो हर एक a का एलिमेंट क्या होगा, इससे भाई समझे नहीं समझे, मेरी बात समझ में आई। और m से बड़ा होगा m प्लस एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। तो यहां से m माइनस एप्सिलॉन में, ठीक है, और m प्लस एप्सिलॉन में एक, और साथ में कॉमन किसका आ रहा है, m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन। और यहाँ a से यदि आपका m बिलोंग नहीं कर रहा है a में, ठीक है भाई m a में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो a से उसको हटा दिया, तो ये जो सेट है ना, ये आपका नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, a क्या y तो लिख पड़ा है ना, y इसके इधर है, a का एक एलिमेंट मिल गया ना भाई, a क्यों, फॉर ऑल एप्सिलॉन है, इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये आपका क्या है भाई, समझे? तो ये पहली कंडीशन हो गई ना लिमिट पॉइंट की। इसका मतलब क्या बोल देंगे, m इज लिमिट पॉइंट ऑफ। इज दैट क्लियर? समझ गए? क्लियर है? अब देखो यहां से दूसरा होगा, a इज बाउंडेड और नल सेट नहीं है, और इसका अपन यहां से मैंने ये पहला एक पार्ट करा है, ठीक है, और दूसरा पार्ट अब आपको करना है। क्या करना है बताओ, स्मॉल m है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a, और फिर समझ गए ना, तो इसका मतलब वो ये करके आप दूसरा कर देना। और कैसे होगा दूसरा, समझ में आया हुआ है ना, जस्ट उल्टा चलेगा। तो कैन आई रेज दिस? अब देखो सीक्वेंस किसको बोलते हैं, पहले अपन पढ़ेंगे सीक्वेंस, फिर पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, फिर अपन पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट को और सीक्वेंस, सीक्वेंस को साथ में लिंक करके। अब देखो यहां से एक चीज अपने क्लियर है, अभी अपन ने क्या पढ़ा, अब पढ़ेंगे सीक्वेंस। यहां पे अ फंक्शन f नेचुरल नंबर से a is said to be a sequence, यही होती है सीक्वेंस, डिफाइंड ऑन a। यदि कोई नेचुरल नंबर यदि पुट कर रहे हैं, उससे एक फंक्शन जो a मिल रहा है,
तो इसको क्या बोल देंगे, सीक्वेंस बोल देंगे। किस पे डिफाइंड हो जाएगी, ए पे डिफाइंड हो जाएगी। अब देखो यहां से और इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां है ना नेचुरल नंबर पुट करेंगे और उससे आपका fn है, रखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3, उससे आपका मिलना चाहिए an, और जो मिलने वाले an है ना वो सब किस में बिलोंग करेंगे, a में करेंगे। इज दैट क्लियर? इसका क्या मतलब है, सीक्वेंस का मतलब है an है, उसके एलिमेंट जैसे 1 पुट करा उससे a1, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, a2 a3 डैश 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 an, ये क्या है, सीक्वेंस है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अब a sequence is said to be convergence at any point A if n tending to infinity, जब n किसकी तरफ जाए, इंफिनिटी की तरफ जाए, तब क्या होना चाहिए, तब आपका जो an है वो किसकी तरफ जाना चाहिए, a की तरफ जाना चाहिए। जैसे n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो an किसकी तरफ जाना चाहिए, a की तरफ जाना चाहिए। तो उस सीक्वेंस को क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंस बोल देंगे। जो भाई an कभी a नहीं होगा क्योंकि n कभी इंफिनिटी नहीं होगा, समझ गए ना। अब देखो इसको डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसकी, इसको अपन ने ये हर जगह जैसे बीएससी में बहुत यूज आता है, कॉशीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह में, और जो कन्वर्जेंस का आते हैं ये डेफिनेशन आती है काफी, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट, ऐसा आपको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, एक ऐसा m मिलना चाहिए नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट कि an और a का जो डिफरेंस है वो हमेशा किससे छोटा, एप्सिलॉन से, किससे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। इसका अभी मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, यदि एप्सिलॉन लिया जीरो से बड़ा, ठीक है, तो उसके लिए एक ऐसा n, देखो n क्या है यहाँ, ये 1 2 3 4, मतलब सीक्वेंस ऐसे बढ़ रही है, 1 2 बहुत सारे फंक्शन मिल रहे हैं, तो एक हो गया जैसे 100वां n हो गया, या 200 हो गया, 300 हो गया, एक ऐसा m मिलना चाहिए कि 300 के बाद सारे n लो ना, तो an और a में अंतर बहुत कम होना चाहिए। मतलब तो ये हो गया ना an टेंडिंग टू a, समझ गए ना, हजारों टर्म निकल गए, 2000 टर्म, 10,000 टर्म निकल गए, तो जैसे जैसे आगे जा रहे हो ना, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ। तो बात तो ये है ना, इनका समेशन है वो एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से कम हो, मतलब ये दोनों बहुत पास पहुंच जाए, तो बात तो वही हुई। तो एक फिक्स एलिमेंट के बाद क्या होना चाहिए, इनका अंतर बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये है। अब इसको एक और तरीके से लिखते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यदि ये बोल दे सेम ही चीज है, एक आपको ऐसा मिलना चाहिए, क्या m मिलना चाहिए n में, सच दैट, बात तो वही है, an बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन, मतलब an है वो a और उसमें छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, छोटी सी, मतलब एकदम an किसके पास चला जाएगा, a के पास चला जाएगा, बट इट विल नॉट बिकम a, ये पास जाएगा, समझ गए ना। तो ये दोनों चीजें हैं वो क्या है, सेम ही है। अब सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन सीक्वेंस के सेंस में, सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट को सीक्वेंस की हेल्प से समझा रहे हैं। इफ a है वो कोई रियल नंबर का सबसेट है, और साथ में a बिलोंग्स टू r, कोई रियल नंबर है, इज लिमिट पॉइंट ऑफ, कोई a रियल नंबर है, वो लिमिट पॉइंट होगा किसका, लिमिट पॉइंट ऑफ a का लिमिट पॉइंट होगा
इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस सच दैट, ऐसी हो, यहाँ लिख देते हैं सीक्वेंस एफ एन से ए में, या इस देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस डिफाइंड ऑन ए, ऐसा होना चाहिए सच दैट कि भाई ए एन है वो कभी ए के इक्वल नहीं हो एन, जैसे जैसे एन टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है, तो आपका ए एन किसकी तरफ जाना चाहिए, ए की तरफ जाना चाहिए, पर कभी वो ए बनना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? ये ऑलमोस्ट सेम है, बातों को घुमा घुमा के लिखा है। इज दैट क्लियर? और यूं देखो तो कोई भी आप फंक्शन लेते हो ना, आप एग्जांपल लेंगे तो आप समझ जाओगे, जैसे जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, पास में जाते जाते वो डिफरेंस कम होता है, और वहां पे आपको दिखेगा बहुत ज्यादा एलिमेंट है। जैसे 1/n लिया ना, 1/n का सेट है, 1/n से फॉर्म करो भाई, तो 1/n 1 रखा तो पहला एलिमेंट 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ऐसे करते करते n इंफिनिटी पहुंचते 0 हो जाएगा। तो 0 के पास बहुत सारे एलिमेंट है, तो 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 माइनस एप्सिलॉन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, बोलिए, जैसे यहाँ पे लिखा आपने ये एफ एन इक्वल्स टू क्या ले लिया, 1/n ले लिया, ठीक है, 1/n ले लिया। यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन करा n से a में। तो अब देखो जो a सेट बनेगा, a सेट में क्या एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट यहाँ a1, a1 क्या होगा 1, a2 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश डैश। तो देखो जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे 0 की तरफ जाएगा an, क्योंकि वो भी लास्ट एलिमेंट है, पर लास्ट एलिमेंट 0 थोड़ी है, क्योंकि इंफिनिटी ले नहीं सकते। इज दैट क्लियर ना? ये वही सेंस है, मतलब बात यही है। लिमिट पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं कि उस पॉइंट में एप्सिलॉन ऐड करने से और एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करने से जो इंटरवल बनेगा वो उस सेट के कितने एलिमेंट आने चाहिए, इनफाइनाइट आने चाहिए, दैट इज लिमिट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो समझ गए ना ये सीक्वेंस वाला सीन। अब देखो एक बीएससी में थ्योरम है, बहुत फेमस थ्योरम है, बोल्जन-वीयरस्ट्रैस थ्योरम। और वहां पे पढ़ाते हैं तो बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हैं, भले ही कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इससे क्वेश्चन जरूर निकलता है। इसका स्टेटमेंट क्या है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट has at least one limit। यदि सेट क्या हो, बाउंडेड हो, तो उसका मतलब उसकी श्योरिटी है कि उसके क्या होंगे, एक न एक इनफाइनाइट, खाली बाउंडेड का नहीं होगा। बाउंडेड का तो आप इसका काउंटर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने सेट ले लिया ये 0 1, ये फाइनाइट सेट है, ये भी तो बाउंडेड है। इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होगा, उसके एक ही लिमिट पॉइंट होगा। इसका आप प्रूफ करने का ट्राई करना, क्योंकि आप सब बीएससी में करके आए हो। मैं इस प्रूफ की जगह एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उससे वापस मैं बताऊंगा कि एक इनफाइनाइट सेट होता है जो उसके कितने, यहाँ बोल रहा है 1 लिमिट पॉइंट, और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा उसके एक से ज्यादा भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, कुछ भी बोल नहीं सकते लिमिट पॉइंट के बारे में। तो एक एग्जांपल लिखो, ए सेट आपने लिया है m/2 की पावर n, बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल। यहाँ पे m है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, या z है पॉजिटिव, और साथ में m क्या है आपका ऑड है, ठीक है, और n क्या है, n भी नेचुरल नंबर है, ये दोनों नेचुरल नंबर है, ऊपर वाला क्या है, ऑड है, और साथ में एक चीज बोली है कि जो m है ना वो हमेशा 2 की पावर n से कम है। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो किससे, इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं।
यहाँ एलिमेंट लिए और यहाँ डिफाइन कर दिया भाई कैसे कैसे एलिमेंट होंगे। तो अब इस सेट में अपन को क्या निकालना है, फाइंड लिमिट पॉइंट्स। अब देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट। पहला आप क्या करो, ऊपर क्या पॉसिबिलिटी है, ऊपर सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, 1 चलेगा, 2 नहीं चलेगा, ठीक है, 3 चलेगा, 5 चलेगा, 7 चलेगा, क्योंकि ऊपर नेचुरल नंबर क्या है, ऑड है। और हमेशा ऊपर वाला एलिमेंट वो नीचे वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ क्या चलेगा, यहाँ 2 की पावर n है, तो यहाँ n 1 2 3 सारे चलेंगे, बट m जैसे यहाँ ले लिया ना n, उस हिसाब से m डिसाइड करेंगे। अब इसके अलग अलग केस बनाते हैं। केस 1 लिया आपने, या चलो बहुत ज्यादा ही केस बन जाएंगे, मैं ऐसे एरो लगा लगा कर देता हूँ। यदि आपने m को ले लिया क्या 1, m को यदि आपने 1 ले लिया भाई, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे, और समझ लिया a n क्या है, ये 1/2 की पावर n है। m कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मैंने ले लिया 1, ठीक है, 2 भी हो सकता, 2 कब होगा, और देखो यहाँ लिया 2 की पावर n, तो n यहाँ 1 होगा चलेगा, 2 होगा, क्योंकि उससे क्या है, ये छोटा है। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ मुझे, जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, a n टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा, 2 की पावर इंफिनिटी नीचे इंफिनिटी, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी 0, तो जैसे n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, a n किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। और साथ साथ में a n कभी 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं ले सकते। समझ गए ना, मैंने मेरी बात समझ में आई, इसकी ही ये एक सब सीक्वेंस है, मतलब इसके ही एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे फिर हो गया ना 0, एक लिमिट पॉइंट हो गया। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या, 0 इज लिमिट पॉइंट। अब दूसरा, आपको ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक तो ऑड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नीचे वाले से कम। एक आपने bn डिफाइन करा है, यहां ले लिया 2 की पावर n, और ऊपर ले लिया क्या, 2 की पावर n -1 ले लिया। ऊपर कौन सा एलिमेंट लिया है, 2 की पावर n -1 लिया है। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करा तो bn आपका क्या हो गया, bn आपका हो गया 2n अपॉन ये 1 - 1 अपॉन 2 की पावर n। मेरी बात समझ में आया। और जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ, अब bn भी क्या है, bn भी भाई इसके पार्ट है, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स नहीं आएंगे क्या, 1 2 3 करते सारे एलिमेंट तो इसके ही हैं। तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे bn किसकी तरफ जा रहा है, bn 1 की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, मतलब 2 लिमिट पॉइंट निकल गए, 0 और 1। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको। और क्या ये बिलोंग करते हैं क्या इस सेट में, दोनों ही सेट के मेंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट अपन ले नहीं सकते। अब देखो यहां से ये सेट बाउंडेड है या नहीं है, बताओ मुझे भाई। दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसी होगी, 0 से तो बड़ी होगी। तो ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर भाई, दोनों पॉजिटिव है। और हमेशा बोला है कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर वाले से बड़ा है, तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो यहां पे आपका जो ए सेट है ना, तो ए इज बाउंडेड, बाउंडेड हो जाएगा। और यहाँ बोल दिया इसमें एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ लिख दिया m और ये 2 की पावर n, और यहाँ क्या हो गया 1, दो ऊपर बाउंड हो गए इसके 0 और 1। और हमने पहले ही दिखा दिया कि 0 और 1 क्या है, दोनों इसके लिमिट पॉइंट है। ठीक है, मिल गए दो लिमिट पॉइंट। अब देखो आगे, यदि आपने ए सेट को ऐसे करा है, ए सेट मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच में, ये क्या है, ये रेंज की बात हो रही है। मैं अब क्वेश्चन किस पे ले गया हूं, रेंज पे। यहां तो पुट करेंगे ना, रेंज सेट कहां से आएगा, 0 और 1 के बीच में होगा, वही आपका ए सेट है। तो ए क्या है, जो है मिल रहा है वही तो है। तो रेंज क्या है इसकी, 0 से 1 के बीच में, पर ना 0 है ना 1 है, इन दोनों के बीच में है। तो अब देखो, और यहां मैंने ले लिया 1/2। इस सेट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। यहां से यहां तक मैंने a1 ले लिया, यहां से यहां तक क्या ले लिया, a1 डैश ले लिया। तो मैं समझ रहा हूं a1 क्या है, a1 आपका है इंटरसेक्शन 0 से 1/2 और a1, ठीक है। तो इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है, मतलब क्या हो गया 0, एक सेकेंड रुकना, यहाँ a लिखो,
A1 आपका सेट है A का और 0 से 1 के बीच का इंटरसेक्शन है, मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि A का ही पार्ट है A1, ठीक है, 0 से 1 में और A में जो कॉमन है, मतलब A क्या जा रहा है 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, A में 0 नहीं है तो A1 में भी 0 नहीं आएगा, मतलब इसी का मैं पार्ट बता रहा हूं। और A2 क्या है, A2 को दिखा दिया A इंटरसेक्शन 1/2 और यहाँ क्या होगा 1, बिल्कुल A1 डैश है, दूसरा सेट है A1 डैश। अब देखो यहां समझने की बात यह है कि अब मुझे बताओ यहां A1 में कौन से एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो A1 के एलिमेंट ले लो, यदि आपने यहां पे M, A में कौन सा बिलोंग कर रहा है, M 2 की पावर n किस में बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है, तो यदि आपने M को लिया क्या 1, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट ले लिया 1/2 की पावर n, तो ये सारे किस में बिलोंग करेंगे, A1 में करेंगे, क्यों, n1 लोगे 1/2, 2 लोगे 1/4, 3 लोगे, समझ गए ना, सारे किस में आएंगे A1 में आएंगे। तो ऐसे कितने एलिमेंट मिल गए, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट मिल गया ना A में। अब देखो तो A1 में क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स। A1 में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स है, तो और साथ में क्या बोला A1 इज बाउंडेड, बाउंडेड कैसे बताओ, हाँ बाउंडेड है ना, लिया ही इस हिसाब से। तो यदि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट बाउंडेड सॉर्ट होता है, उसका मतलब क्या हो गया, उसके क्या होंगे लिमिट पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया A1 हैज लिमिट पॉइंट, क्योंकि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, इज दैट क्लियर। और वैसे इसका तो 0 भी हो रहा है, 1/2 भी हो जाएगा। अब देखो बट अपन के सीधा बोल्जेनो-वीस्टाल्स से ही हो रहा है, इनफाइनाइट सेट है बाउंडेड है तो फिर सीधा ही लिमिट पॉइंट होगा। अब यहां से A2 की बात करते हैं, वापस यहाँ पे A1 डैश की बात करते हैं। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा एलिमेंट निकालना, वैसे इट्स इजी, m/2 की पावर n है, वो किस में बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अपन को एलिमेंट किसके बीच में निकालना है 1/2, और बस पूरा एकदम इजी वे में करना है, 1/2 और 1 के बीच में एलिमेंट निकालने हैं m/2 की पावर n के, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझना, ये बाद में बहुत काम आएगा हर जगह। यदि आपने n नेचुरल नंबर हो सकता है तो n आपने ले लिया 1, तो उस केस में क्या हो जाएगा 1/2 m, और यहाँ 2 हो गया और ये 1 हो गया। m 1 रखोगे नहीं कर रहा सेटिस्फाई, क्योंकि 1/2 से 1/2 बड़ा कैसे होगा, फिर 3 रखते ही बाहर आ जाएगा, तो एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो नो एलिमेंट्स। समझ में आया या नहीं, n जैसे ही लिखा 2 तो 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा m हो गया, और ये 2 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1 हुआ, मतलब अब यहाँ नीचे क्या है 4 है, तो m यदि आप 1 लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, पर 3 लिखोगे ना, जैसे ही m एट m इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 3, या फिर मैं लिख दूं 3/2 स्क्वायर है, ये इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, किस में बिलोंग करेगा A1 डैश में कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। और अब आपने कैन आई इरेज दिस, वो थोड़ा Bolzano-Weierstrass every infinite bounded set has at least one limit point. अब देखो यहां से n आपने और आगे बढ़ाया, n को ले लिया क्या 3 ले लिया, 3 कर लिया ना हमने, नहीं 2 ही लिया ना अभी, 3 लिया, तो यहां से 1/2 और ये m हो गया, और ये 2 क्यूब हो गया, और यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 क्यूब क्या हो गया 8 हो गया। अब यहाँ m क्या चल रहा है, m 3 नहीं चलेगा क्योंकि 3/8 छोटा आ जाएगा, पर m 5 हो जाएगा, क्योंकि
5 चलेगा m और 1 चलेगा m, 7 चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 अपॉन ये 2 क्यूब और 7 अपॉन 2 क्यूब है, ये बिलोंग कर जाएंगे इवन डैश में। मेरी बात समझ में आया? तो जैसे जैसे n लिखा आपने 2 एक एलिमेंट, n3 2 एलिमेंट मिल गए, तो भाई n अपनी मर्जी है ना, सेट तो अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसे कितने एलिमेंट ढूंढ सकते हो A1 में भी। मैं दिखाना चाहता हूँ A1 में भी क्या हो आपके इनफाइनाइट में भी। तो A1 सच दैट, मतलब इस प्रकार, सच दैट वी कैन फाइंड, निकाल सकते हो ना भाई n। अब 3 के बाद 4 लो, क्या दिक्कत है? 4 लेने से यहाँ और एलिमेंट आ जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो सच दैट वी कैन फाइंड इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स इन A1 डैश। तो A1 डैश है वो क्या है? इनफाइनाइट है, प्लस क्या है? बाउंडेड है। तो इसका मतलब क्या है? इट हैज लिमिट पॉइंट। समझ में आया? अब बात कर दिया, इस सेम सेट को अपन ने 0 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन इसको लिख दिया, बीच में ले लग रहा है ना 2 और ये 2 का स्क्वायर, 1 और ये 2 की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया 3 और ये 2 का क्यूब हो जाएगा। 4 सेट में डिवाइड कराया अब को, ये आपका लिख दिया 1, अब देखो इसको अपन ने नाम दे दिया, जैसे A11, इसको A12, A11 डैश, A12 डैश। अब मैं वापस नहीं लिखूंगा कि A11 है, A इंटरसेक्शन ये वो, ठीक है, इट्स द सेम थिंग। अब मुझे बस ये बताना, इनमें से किसी एक में मैं इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स दिखाना चाहता हूँ, आप बोलो उसमें दिखा दें। हैं? किसी में दिखा दूं? इसमें दिखा दूं या इसमें? इसमें दिखा देता हूँ। तो देखो, क्योंकि देखो मैं अपना मोटिव बता रहा हूँ, अपन इस सेट को कितने ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है 0 से 1 वाला इसकी रेंज है ना, उसको कितने ही पार्ट में, फाइनाइट पे तोड़ो भले, कितने ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जहां तोड़ोगे सबका लिमिट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्यों मिल रहा है? वो एक तो बाउंडेड होगा क्योंकि तोड़ेंगे अपन, और बाउंडेड हो जाएगा भाई, अपन हिसाब से तोड़ रहे हैं ना, बाउंडेड हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे इसके कितने इनफाइनाइट मिल जाएंगे? इनफाइनाइट में नहीं, सारे 0 से 1 तक, भाई 0 से 1 तक सारे इनफाइनाइट एलिमेंट मिल जाएंगे। तो A1 का A का डिराइव्ड सेट है ना, वो 0 से 1 है। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ आपको। इससे फिर वो sin x होगा, उसके भी लिमिट पॉइंट कितने होते हैं वो भी, क्योंकि रेंज सेट क्या होता है? -1 से 1 तक होता है, तो वहां मैं लिंक करके लिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ समझे ना, ये 4 है, मतलब इनमें सब में लिमिट पॉइंट, जितने पार्ट में डिवाइड करोगे उतने लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे, और डिवाइड करने वाले अपन है, तो अपन कर सकते हैं उसमें डिवाइड। समझ रहे हो ना? तो यहाँ मुझे बस इसमें दिखाना है कि इसमें इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है, क्योंकि डिवाइड तो मैंने उस हिसाब से करा है, बाउंडेड है। तो मैं अब दिखा रहा हूँ किसमें, इसमें दिखा दिया 2/2 स्क्वायर, और यहाँ m ले लिया, और यहाँ ले लिया इसमें 2 की पावर n ले लिया, और ये ले लिया 2/2 क्यूब ले लिया। अब यहाँ पे देखो n 1 पे कुछ नहीं मिलेगा, 2 पे भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, 2 पे हाँ नहीं मिलेगा, 3 पे मिल जाएगा। जैसे बिल्कुल सही, ये 1 से छोटा है ना? हाँ कहाँ पे? यहाँ? हाँ 1, अच्छा ये गलत लिखा मैंने, ये स्क्वायर है, सेम पैटर्न में तोड़ा, 3/4 है। अब देखो n इक्वल टू आपने ले लिया 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा 2/2, ये आपका 1/2 है, ठीक है। एक तो आपका दे रखा है 1/2, और एक आपका दे रखा है क्या, ये 1/2 के और 3/4 के बीच में है। ये भी आपका क्या है, ये कौन सा लिया मैंने? 3/4 लिया है, ये 3/4 के बीच में एलिमेंट लेना है। n3 लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 में आप निकालो, फिर n 5 होगा तो चलेगा, क्योंकि 5/8, तो यहाँ पे आई थिंक आप जैसे m लोगे ना 5,
तो 5/8 कितना होता है आपका 50, तो इससे अंदर आ जाएगा 50 करते ही 8 5 आ जाएगा, समझ गए ना। और वैसे n 4 लोगे तो ऐसे 2 मिलेंगे 3 मिलेंगे, ऐसे इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो इंटरवल होता है यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। we can split a in infinite many subintervals and each subinterval contain, क्या कंटेन करेगा, infinite many, each subinterval is bounded and contain infinite many elements, infinite many elements. So each interval has limit point, और जो सब इंटरवल का लिमिट पॉइंट होता है वो पूरे सेट का लिमिट पॉइंट होता है, क्योंकि सब इंटरवल का लिमिट पॉइंट हो गया मतलब उस इंटरवल पे इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट कंटेन कर दिया, और वो इंटरवल है तो उसका ना, तो उस बड़े वाले सेट का भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ डिराइव्ड सेट मतलब लिमिट पॉइंट का सेट होगा ना, इसका भी क्या हो जाएगा 0 से 1, यहाँ 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। ए में तो 0 और 1 थे ही नहीं, क्यों नहीं हो रहे भाई, ए क्या था, ए आपका ऐसा सेट था, 0 नहीं था 1 नहीं था, बट यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, समझ लिया ये लाइन है, यहाँ से यहाँ 0 है तो यहाँ 0 प्लस एप्सिलॉन है ना, और ये समझ लिया यहाँ से स्टार्ट हो, मेरी बात समझे ना, यहाँ वाले एलिमेंट की वजह से आ गया ये 1 और 0 भी क्या है इंक्लूडेड है, समझ गए ना। तो यहाँ पे डिराइव्ड सेट उल्टे 2 उससे ज्यादा ही मिले हैं इसमें, इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं, यदि आपका और एग्जांपल पढ़ते हैं, यदि हमने आपका फंक्शन ले लिया a इक्वल्स टू ले लिया साइन n ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे n क्या बोल दिया हमने, रियल नंबर बोल दिया, तो यहाँ से a का सब इंटरवल क्या होगा, -1 से 1 होगा भाई, पता है ना ये, तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट भी क्या होगा -1 से, ठीक है। वैसे ही सेम क्या हो जाएगा, साइन की जगह कॉस n का हो जाएगा, कॉस n का हो जाएगा, यहाँ n बिलोंग्स टू r हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू क्या, -1 से 1 हो जाएगा, और यहाँ b डैश भी क्या हो जाएगा। अब देखो, यदि हमने लिया सच दैट वी कैन इन एक और है m प्लस अल्फा n, यदि सेट आपका a ले लिया, क्या ले लिया, m प्लस अल्फा n ले लिया, और यहाँ पे ये बोला है कि जो m और n है वो क्या है, z है, z का मतलब क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ अल्फा है वो क्या है, अल्फा आपके बिलोंग्स टू QC है, कोई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा ना वो क्या होगा, R होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे भाई एक सेकंड, ठीक है, हाँ Z हो गया, तो यहाँ पे क्या आएंगे, सारे रैशनल भी नंबर आ सकते हैं, इर्रेशनल भी नंबर आ सकते हैं। इर्रेशनल किसकी वजह से आ रहे हैं, रूट की वजह से आ रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा आपका, R हो जाएगा। बाकी क्लास आपकी कल।